सभी को गुड आफ्टरनून। तो देखिए मैं अपनी छत पर आ चुकी हूँ और छत पर देखिए कितने कपड़े मेरे सूख रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ से देखिए बिल्कुल कितने कपड़े सूख रहे हैं। तो आज मैंने बहुत कपड़े धोए हैं। ये देखिए पूरे देखिए वहाँ तक। तो आज मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने कहा आज बहुत सारे कपड़े वगैरह धो देती हूँ। तो आज बहुत सारे कपड़े वगैरह धुल गए हैं। पर उसमें नहाई धोई हूँ। अब नीचे साफ सफाई करके आई हूँ और साफ़ सफाई करके आके नहाई हूँ धोई हूँ, पूजा पाठ करिए और इसके पापा को खाना बना के दिया। तो वो तो खाना खा के चले गए हैं और अब बस बेटा उठा है मेरा, वो भी नहाएगा धोएगा और मैं गरम गरम खाना बनाऊँगी। तो हम दोनों बस अब खाना खाएँगे। मेरा खाना खाने का काम है। उसके बाद फिर ये कपड़े घड़ी करके रख दूँगी और जो प्रेस करने के कपड़े हैं उन सब कपड़ों पर प्रेस व्रेस करने के जो भी कपड़े हैं उनको अलग निकाल के रखूँगी, ताकि उन पर प्रेस वगैरह करके रख दूँगी, कपड़ों पे सेफ में रख दूँ। क्योंकि हमारे क्या है घर में चूहे भी बहुत हो गए हैं तो कपड़े खा जाते हैं। और कपड़े आपको मालूम है कितने महंगे कपड़े बनते हैं इस टाइम पे। तो जो जो सूख जाएंगे, ये पैंट शर्ट इनकी जितनी भी सूख जाएंगी उन पर मैं खाना वाना खा करके प्रेस कर दूँगी। प्रेस करके इसको रख दूँगी और उसके बाद में किचन में काम करना है मुझे थोड़ा। किचन में क्या है, मेरे जो डिब्बे वगैरह हैं उनमें दालें वाले सब बीत गई हैं। तो मैं महीने में जाती हूँ तो एक्स्ट्रा ज़्यादा सामान ले आती हूँ। एक एक महीने का सामान भर देती हूँ। मुझे मालूम है कि एक महीने में मेरा कितना सामान उठेगा, उसी हिसाब से मैं डिब्बों में भर देती हूँ। तो अब मेरे एक महीने से ज़्यादा हो गया तो मेरे सभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब मैं उनमें एक्स्ट्रा सामान जो रखती हूँ अब उनको निकालूंगी और उनको सबको मैं डिब्बों में भर के रखूँगी। तो वो रखूँगी। बाकी मेरे फ्रिज में भी देखिए चीकू वगैरह, संतरे हैं, मौसमी है और क्या नाम है, काकड़ी है, पपीता है, केले हैं। ये कल इसके पापा फल फ्रूट वगैरह लेकर के आए थे तो कह रहे अभी सस्ते आ रहे हैं तो अभी तो खा लो, खूब अच्छे आ रहे हैं। तो रात को हमने चीकू और संतरे तो खाए थे और इतने मोटे मोटे बेर लेकर के आए और इतने मीठे बेर हैं, बहुत अच्छे। तो अभी सब भारी पड़े हुए हैं तो मैंने कहा पहले इन सब काम से निपट जाती हूँ तो फिर उनको भी फ्रिज में रखूँगी और फ्रिज में जगह करूँगी। और 5 किलो लाए हैं महान का देसी घी के डिब्बे, एक्स्ट्रा में ला करके रख देते हैं। वो कभी भी मेरा 1-2 डिब्बे रह जाते हैं फ्रिज में तो वो तुरंत जाते हैं और सीधे डिब्बे उठा करके ले आते हैं कि बीच में कोई मुझसे यूँ ना कहे कि पापा घी ख़त्म हो गया है कि सुनो घी ख़त्म हो गया है। तो मेरे अभी 2 डिब्बे पहले के रखे थे तो अब वो 5 डिब्बे और ले आए तो मेरे ऐसा करके 7 किलो देसी घी हो गया। तो घी तो मैं घी और तेल और मसाले ये सब चीज़ में एक्स्ट्रा में भर के रखती हूँ कि कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, कि कोई रिश्तेदार आ जाए तो तुरंत बाज़ार लेने जाना पड़े। तो इन चीज़ों की मैं नौबत नहीं आने देती हूँ। एक तो घर में आटा पूरा भर के रखती हूँ और सब मसाले और घी और तेल और आलू और प्याज, ये चीज़ें तो मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ कि कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आ जाए तो तुरंत फटाफट खाना बना दिया और दे दिया। तो मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ। कभी हमारे यहाँ बाटी वगैरह बहुत खाते हैं तो दाल बाटी वगैरह बहुत खाते हैं तो दाल बाटी में मेरा यही घी का यूज़ करती हूँ मैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा घी ले आते हैं। कभी चूरमा बना लेती हूँ, कभी बाटी बना लेती हूँ, कभी दाल बना लूँ। तो इन चीज़ों में देसी घी का काम मैं लेती हूँ। तो ये इसमें मेरा देसी घी उठता है। तो इसीलिए ये इकट्ठे ला करके रख देते हैं। और बाकी जो रोटियां वगैरह चुपड़ के खाते हैं उनका मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। घी घर में मैं मलाई में से घी निकालती हूँ तो वो घी मैं रोटी वोटी चुपड़ने में काम में ले लेती हूँ। बाकी जो बाटी वगैरह बनती है उनमें ये घी काम में लेती हूँ। तो इसके पापा इकट्ठा ला कर रख देते हैं। तो अभी मेरे वो भी डिब्बे वगैरह सब बाहर ही रखे हुए हैं और मैंने कहा अगर चूहे ने एक भी डिब्बा ख़राब कर दिया तो सारा घी का नुकसान हो जाएगा और फिर वो घी फेंकना पाती आ जाएगा। और 800-800 और 900 रुपये का डिब्बा आता है 1 किलो का, इतना महंगा घी आ रहा है। तो इसीलिए मेरे को सबसे पहले उसकी चिंता है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, एक डिब्बा मैंने बाहर रखा रहने दिया और रात में चूहे आए सारी पट्टी पे घी घी फैला गए, पूरा डिब्बा मेरा ख़राब हो गया। वो तो मैंने अपने इनको हस्बैंड को बताया नहीं है कि एक डिब्बा नुकसान कर दिया, नहीं तो वो भी खाट खड़ी कर देंगे कि तुम चीज़ों को संभाल के नहीं रखती हो, ऐसे ही रख देती हो, ऐसे कर देती हो। तो मैंने अभी उनको बताया नहीं उस डिब्बे की। उन्होंने पूछा था कि मैं इतने डिब्बे लाया था तो ये डिब्बा कहाँ गया, तो मैंने कही वो तो ख़त्म हो गए, घर में यूज़ में ले लिया मैंने, ख़त्म हो गया। तो इतना वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं घर में कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई। बस उनको ये है, उनको तो बस घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो बता दो, पर्चा बना के दे दो कि सुनो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप जाके ले आना। तो बस शाम को वो आते हैं ड्यूटी से तो लेते हुए आते हैं। बाकी ऐसा कोई चीज़ की निगरानी नहीं रखते घर में, क्या चीज़ बीत रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है उनको। तो सब सामान वगैरह ला करके दे दिया। आज मैंने उनको पर्चा बना करके दिया है। मैंने कहा थोड़ा साबुन सरफ भी बीत गया है और ले आना आप, और थोड़ा सा मखाने वगैरह हैं, ये बादाम काजू हैं, ये बीत गए हैं तो मैंने कहा ले आना। तो एक्स्ट्रा में पड़े रहते हैं तो कभी लड्डू फड्डू बनाते हैं तो उनमें काम आ जाते हैं, कोई हलवा वगैरह बनाते हैं तो उनमें काम आ जाते हैं खाने में। तो मैंने कहा कि आप ले आना। तो बोले ठीक है मैं शाम को आऊँगा तब लेता आऊँगा। तो उनको मैंने पर्चा बना के दे दिया तो वो ले आएंगे। और बाकी आज मैंने किचन में सुबह सवेरे मशीन लगाई थी तो इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे। फिर इनकी आज सैटरडे, आज इनकी छुट्टी थी बृहस्पतिवार की, लेकिन डॉक्टर ने कह दी कि आज छुट्टी नहीं करते हैं, आज आ जाओ तुम लोग। तो बेचारे जल्दी जल्दी नहाए धोए, उनको छुट्टी के चक्कर में बैठे थे कि आज छुट्टी है तो मैं लेट ना आऊँगा, पर डॉक्टर ने जब कह दी कि आज छुट्टी नहीं है तो आ जाओ, तो बेचारे जल्दी जल्दी 9:30 बजे नहाए। फिर मैंने फटाफट सारे कपड़ों को मशीन में लगा के फटाफट सब्जी काटी, मैंने पत्ता गोभी मटर काटी, उसमें मैंने एक भी आलू नहीं डाला। आलूओं से बहुत मन भर चुका अब तो बिल्कुल आलू की तरफ देखा नहीं जाता है।
तो मैंने फटाफट मटर मेरी चिली रखी थी, मैंने फटाफट पत्ता गोभी काटी, एक प्याज काटी, एक टमाटर काटा और जल्दी से सब्जी छोंक दी। जैसी भी बनी मैंने छाँक दी सब्जी, और सब्जी छोंक दी और आटा लगा दिया। फटाफट उनको 4-5 रोटियाँ सेकी। वो खाना खा करके वो तो चले गए बेचारे, बोले मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा आप तो जाओ। फिर पीछे से मैंने ये सब कपड़े वगैरह धोए। मैंने कहा पहले कपड़ों का काम समेट देती हूँ, क्योंकि 12-1 बजे के करीब बंदरों का आना चालू हो जाता है। तो फिर इनसे परेशान है हम, एक तो चूहे और एक बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। तो अब इनके चक्कर में मेरे को देखो छत पे बैठना पड़ रहा है, रखवाली करनी पड़ रही है कि जल्दी से कपड़े सूखें और मैं जल्दी कपड़ों को नीचे ले करके जाऊँ। तो अब बंदरों का भी आने का टाइम हो रहा है। तो बेटा अब उठाए, तो मैंने कहा तू भी उठ जा, फ्रेश व्रेश हो जा, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो बोला मम्मी जब तक आप ऊपर का काम समेट लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब तक कपड़े वगैरह उठा लाती हूँ, जब तक तुम उठो। अब वो उठ करके फ्रेश व्रेश हो रहा है, पानी गर्म करने लगा दिया उसने, नहा लेगा बस वो हाल की हाल, और नहा धो करके और बस वो फ्री होता है। जब तक मैं ये कपड़े नीचे ले करके जाऊँगी और पहले बनाऊँगी खाना, और खाना बना करके सीधे पहले तो खाना खाऊँगी और उसके बाद ये अटरम शटरम काम करूँगी। तो क्या है, आज हमारे इधर बाज़ार में कुछ मेला वगैरह भी लगा हुआ है, खाद भंडार का मेला वगैरह लगा है, खादी की चीज़ें वगैरह आई हैं बिकने की, है ना। नीचे के मतलब फर्श वगैरह हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कालीन हैं, स्वेटर जर्सियाँ हैं, मतलब ऊनी सामान बहुत आया है बिकने का। तो इसके पापा कह रहे थे कि अगर मुझे दिन में टाइम मिल गया तो मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो तुम तैयार रहना। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा बेटा भी हो जाए, बेटी भी हो जाए, ये सब हो जाए। मैंने कहा मैं भी हो जाती हूँ, थोड़ा देख आऊँगी सामान वगैरह कैसा अच्छा अच्छा सामान आया, कारपेट वगैरह का सामान वगैरह भी आया। तो मैंने कहा अच्छा सामान आएगा तो मैं भी कुछ नीचे बिछाने के लिए कारपेट का फर्श ले आऊँगी या कोई कालीन ले आऊँगी अच्छा सा देख करके। तो मैंने कहा जल्दी से काम से फ्री हो जाते हो, इसलिए मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा अब तू उठ और अपना काम जल्दी जल्दी कर ले, तो मैं भी खाना बना लूँ, क्योंकि 12-12:30 बजने जा रहे हैं अब, और काम होते होते 1 यहीं बजता है। तो अब बस मैं खाना बनाऊँगी और खाना खाऊँगी, और जब तक इसके पापा का टाइम 2 बजे उनका रेस्ट होता है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 ढाई या 3 बजे के आसपास आ जाऊँगा, तो तुम तैयार रहना। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं अपना काम वाम भी कर लूँगी। मुझे करना भी क्या है, मेरे को बस खाली दालें फालें मसाले वसाले भरने हैं डिब्बे में, तो मैं भी खाना बनाऊँगी तो हाल की हाल सब भरा दूँगी। बाकी कपड़ों का है तो कपड़े उठा करके रख दूँगी, आकर के शाम को प्रेस कर लूँगी इनमें। तो अभी इसके पापा का फ़ोन आया था कि आप ऐसा 2 ढाई बजे करीब तैयार रहना, तो अपन बाज़ार चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बाज़ार भी घूम आऊँगी, घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं सारा दिन। तो बाज़ार हो जाऊँगी और टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा बेटी के यहाँ भी हो जाऊँगी, वहाँ पे टाइम मिलेगा तब। और नहीं तो फिर ठंडा मौसम हो जाता है, फिर शाम के टाइम लौटते में ठंड हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रास्ता जाने का है वो थोड़ा जंगल टाइप में है। तो फिर आते टाइम पे ठंड वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से फिर मेरे को जल्दी आना पड़ता है। तो अब 2 बजे तो मैं यहाँ से आएँगे वो, तब 2:30 बजे तक चाय वाय पी करके फिर हम 2:30-3 बजे तक निकलेंगे, फिर बाज़ार में पहुँचेंगे 4 बजे तक। वहाँ पे फिर सामान वामान देखेंगे करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, तो वही 7 साढ़े 7 8 का टाइम हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी आओ, फिर घर का भी काम करना पड़ता है, आते फिर खाना वाना बनाओ। तो इस वजह से आज तो मैं प्रेस नहीं करूँगी इनमें कपड़ों में, प्रेस तो मैं कल ही करूँगी। पर हाँ जी है, मेरे कपड़े वगैरह खूब अच्छे धुल गए सब। अब एक भी कपड़ा मेरा नहीं है गंदा जो धुलने लायक हो। अब तो रोज़ाना के जो कपड़े होंगे बस वही आएंगे, बाकी एक्स्ट्रा के जो कपड़े थे वो मेरे आज सब धुल चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। तो देखिए कितने कपड़े हो रहे हैं आज, इतने कपड़ों के चक्कर में मैं बैठी हूँ। मैंने कहा जल्दी से सूख जाएँ तो अच्छा है। और देखिए हमारे सामने भी सबों की छतों में देखिए आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली है, तो सबों ने कपड़े कपड़े धो रखे हैं। सबों की छतों में देखो कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। तो आज सबके बहुत कपड़े सूख रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा डर नहीं है बंदर का, क्योंकि सभी अपने अपनी छतों पे बंदर की रखवाली कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं भी बैठी हुई हूँ, नहीं तो अभी मैं डंडा लेकर के आती नीचे से। पर अब मैंने कहा सभी लोग छतों पे बैठे हुए हैं, सब अपने अपने कपड़ों की रखवाली कर रहे हैं, तो मेरे भी कपड़ों की थोड़ी बहुत रखवाली हो जाएगी। एक हल्ला करेगा तो दूसरा अपने आप उठ जाएगा उठाने के लिए। तो इसी चक्कर में मैं भी थोड़ा छाया में बैठूँ। मैंने कहा जरा जरा से और सूख जाए तो इनको मैं ले ही जाऊँ नीचे। कहाँ तक मैं धूप में बैठ रहूँगी, मैं भी परेशान हो गई काम करते करते। सुबह से सुबह 6 बजे 7 बजे की उठी हूँ, और जब से देख लो आप 12 बजने आ गए, बिल्कुल अभी तक काम मेरा फ्री नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसे ही सारा दिन हो जाता है काम करते करते। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिए। सभी को मेरा राधे राधे, नमस्कार, राधे राधे, जय जय श्री राम।